गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए एक एडमिशन नोटिस लेके आया हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि 12th के बाद हमें आगे फर्दर स्टडी करनी है, तो उस दिशा में भारत सरकार ने काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोल रखी हैं जिनमें सभी सब्जेक्ट्स की इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज हैं और काफ़ी स्पेसिफिक कोर्सेज हैं बच्चों, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। तो उसके लिए पहले क्या होता था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना, 14 यूनिवर्सिटी हैं जो कि वो अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, AMU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी ये शामिल नहीं होती थी। लेकिन अब क्या किया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो सभी में एडमिशन के लिए एक सिंगल टेस्ट गवर्नमेंट करने जा रही है, जिसको कंडक्ट करेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। तो इसका बच्चों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 6 अप्रैल से और लास्ट डेट उसकी 6 मई है। और वेबसाइट ये आप देख रहे हैं cucet.samarth.ac.in। ये वन टेस्ट फॉर एडमिशन इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसमें पहले 12th क्लास के जो नंबर आप लोगों के आते थे, यानी मेरिट बेस पे एडमिशन होता था। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये NTA का जो सिंगल टेस्ट होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, उसके अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आ गई है। AMU है, NRTU है, नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी। ये एक हो सकता है बच्चों आपने नहीं सुना हो, वडोदरा में एक यूनिवर्सिटी है, ये भारतीय रेलवे ने खोली हुई है, जिसमें स्पेसिफिक कोर्स होते हैं। इसमें BTech वगैरह भी है और BTech में तो एडमिशन JEE के थ्रू होता है, लेकिन इधर जो है 2 BSc और BBA के जो कोर्स हैं उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के अंडर है। टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, JNU है, ये सारी यूनिवर्सिटी इस टेस्ट के अंडर आ गई है बच्चों। तो इसकी साइट पे चलते हैं। तो ये हम साइट पे आ गए हैं बच्चों। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2022, इसको NTA कंडक्ट कर रही है। ये इसका होम पेज खुला हुआ है और ये बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर ये इंस्टीट्यूट आता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो देखिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है और ये लंबी लिस्ट है बच्चों। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, BHU है। देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना अलग से टेस्ट लेती थी, लेकिन इस साल से 2022 से जो कॉमन टेस्ट होगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, उसके अंडर ही BHU आएगी और इसी सिंगल टेस्ट से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब मान लो हमें देखना है कि भाई सेंट्रल इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी बच्चों। जैसे BA ऑनर्स है, इसकी डोमेन या ऑप्शनल लैंग्वेज क्या क्या रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्या है प्रोग्राम की, और रिमार्क में कुछ दिया हुआ है, राइट। तो सभी कोर्सेज जो BHU कंडक्ट करती है उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। ऑनर्स कोर्सेज भी हैं और जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज भी हैं। ठीक है, अब ये BTech है, देखो BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी। तो इसमें बच्चों ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना, इसी के थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान से देखने की चीज़ है। BTech इन फूड टेक्नोलॉजी है, कभी आप इस चक्कर में रह जाओ कि भाई JEE के थ्रू एडमिशन होगा, नहीं। इसी टेस्ट के अंडर BTech इन फूड टेक्नोलॉजी एंड BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इनमें एडमिशन होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़। तो ये सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छे ग्रेड की यूनिवर्सिटी हैं, उन पे आप कोर्सेज आप अपनी चॉइस के सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। चलो हरियाणा में चलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कौन कौन से कोर्स कंडक्ट करवाती है 12वीं के बाद? बी वोकेशनल इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसका बच्चों अच्छा कैरियर है इसमें। आजकल ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ऑनलाइन आप लोग सामान खरीदते हो, तो जो ऑनलाइन कंपनियां हैं इनमें इसका बड़ा अच्छा स्कोप है। बीटेक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो ये देखो बीटेक में भी इसके थ्रू एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना। 10+2 in science stream or equivalent of any recognized board in India with chemistry as one of the optional subject having 50% marks। ये बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड की बात हो रही है केमिस्ट्री की। ऐसे फिजिक्स का भी है, मैथमेटिक्स का। ये किसकी बात हो रही है बच्चों? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की हो रही है। बीटेक में देखिए क्या इनकी एलिजिबिलिटी है। एडमिशन टू फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी शैल बी ओपन टू द स्टूडेंट्स हु हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई with 45% for the request qualifications earned from the foreign countries. Equivalent certificate from the Association of Indian Universities is mandatory. The matter of eligibility of the candidate shall be put up to the equivalence committee for its consideration and the decision of the equivalence committee shall be final. In addition to the point, the student shall have secured not less than 45% marks in aggregate with physics and mathematics as compulsory subject along with one of the following subject: chemistry, biotechnology, computer science, biology, electronics as decided by the university from time to time, provided the minimum marks for the purpose of eligibility shall be 40% in aggregate of 12th standard in case of students belonging to SC, ST and OBC non-creamy layer, differently abled candidates or as decided by the university from time to time, provided further that the students shall have studied and passed English as one of the subject। तो इसमें बच्चों कहीं भी नहीं ये कहा गया है कि JEE के थ्रू होगा या जो हरियाणा गवर्नमेंट जो टेस्ट लेती है उसके थ्रू होगा, नहीं, इसी टेस्ट के अंडर ये कोर्स आएंगे इस साल, ठीक है। और बच्चों कुछ और चलते हैं नीचे। एक ये है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में है बच्चों। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो दुनिया भर के कोर्सेज हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में है। और ये इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज में देखिए 12th के बाद आप फॉरेन लैंग्वेजेज में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। BA ऑनर्स, ठीक है, BA ऑनर्स रिसर्च इंग्लिश, BA ऑनर्स ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, है ना। ये ऑनर्स कोर्स हैं इसमें फॉरेन लैंग्वेजेज में, और इनमें बड़ा अच्छा स्कोप रहता है। अगर आपका टेस्ट ऐसा है कि मुझे तो फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो ये यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। फिर बच्चों ये लंबी लिस्ट है। ऐसे ही एक ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, टिस, ये भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि वडोदरा में है। तो यहाँ भी जो है देखते हैं कौन से कोर्स है। तो ये दिखाया BBA और BSc इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ये काफ़ी जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं और इनकी जो प्लेसमेंट है भारतीय रेलवे में अच्छी होती है। और ये नया कॉलेज खुला है बच्चों, ये 2018 में फंक्शनल हुआ था ये कॉलेज, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा। इसकी साइट भी हम चेक कर सकते हैं, देखिए। तो ये इंस्टीट्यूट भी इसमें है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, IIMT और बहुत सारी हैं। तो इन सभी टोटल 45 यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चों एक सिंगल टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन गाइड है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और जिस यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करोगे उस यूनिवर्सिटी का
कोरस और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो लिस्ट आ जाती है। फिर देखिए इसकी फ़ीस क्या है बच्चों। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो 650 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है। ये इधर इसमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, राइट। 600 रुपये EWS एंड OBC के लिए है, 550 SC ST के लिए है। तो ये तो है बच्चों इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस का स्ट्रक्चर। फिर इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे हो, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, 2 फेज में होगा, ठीक है ना। पहले रजिस्ट्रेशन होगा तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये पढ़ लीजिएगा, सामान्य सी इंस्ट्रक्शन है। और ये फीस वगैरह का नोमेनक्लेचर भी इसमें दिया हुआ है। और बच्चों तो इधर जो है ना ये मैंने टिक किया, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो आपका ये नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप जो है ना साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जो है ना ये आपसे बाकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। और रही बात एग्ज़ाम सेंटर, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों कि देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं। तो ये रोहतक में भी इसका एग्ज़ाम सेंटर है, यानी थ्रू आउट इंडिया ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कॉमन यूनिवर्सिटी जो ये एंट्रेंस टेस्ट होगा इसकी सेंटर है। डेट अभी डिसाइडेड नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।